हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। यूजुअली बच्चों को पता नहीं होता रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ नंबर लाइन। मतलब वो नंबर जो वो सारे नंबर जो रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 और माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। व्हाट्स इंक्लूडेड? होल नंबर्स। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 1 2 3 4। 0 इज द होल नंबर। 0 1 2 3 सो ऑन। और नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? जो 0 की एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होते हैं। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 सो ऑन। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q की फॉर्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 3/2, 7/2 एटसेट्रा। अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3 का हाफ क्या होता है? 1.5। वो कहां पर होगा? यहां पर होगा। जो हो गया 3/2। तो रैशनल नंबर भी नंबर लाइन पर आते हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2, पाई, √2 और पाई। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो 1.414 भी 1 के बाद आता है, तो वो भी नंबर लाइन पर आता है। और पाई पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो ये भी 0 की राइट साइड पर आता है। तो अगला हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर्स। तो हमारा अगला टॉपिक है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और अपने खुद के नंबर से डिवाइड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, ये जो नंबर्स हैं ये खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं और 1 के टेबल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो 2 है वो इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो खुद के टेबल पे आता है और 1 के टेबल पे आता है। अगर हम कोई एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल 7, क्या हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ? नो। क्या हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं 3 के साथ? नो। क्या हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं 1 के साथ? यस। क्या हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं 7 के साथ? यस। तो अल्टीमेट हमें इससे क्या पता लगा कि जो 7 है उसके 2 ही डिवाइजर हैं। वो सिर्फ एक खुद के टेबल पर आता है और एक 1 के टेबल पे आता है। 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नॉन प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 एटसेट्रा। 4 जो है वो हमारा इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब हम देखें कंपोजिट नंबर यूजुअली क्या होता है? जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है उन्हें हम कंपोजिट नंबर कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम 4 देखें, 4 जो है वो डिविजिबल हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 अपने टेबल से भी डिविजिबल हो रहा है। इट मींस कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 3 डिवाइजर होते हैं और प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 डिवाइजर्स थे, 1 और वो अपना खुद इटसेल्फ जो भी नंबर होता है। अब हम एग्जांपल लें 9। 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से, 3 से, 9 से। इससे पता लगता है इजी वे क्या है इसको रिमेंबर करने का। इफ अ नंबर हैज एक्स्ट्रा डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें करनी है। इसी से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? एवरी होल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू प्राइम नंबर्स इज एग्जैक्टली वन यूनिक वे। मतलब कोई भी होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 एटसेट्रा। तो वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। जो भी आप नंबर लें उसको हम ब्रोकन डाउन, मतलब हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके प्राइम नंबर्स के पार्ट्स में
उसको एग्जैक्टली एक यूनिक वे में डिवाइड करके उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 12 एग्जांपल अगर हम 12 की लें, अब 12 का हम एलसीएम लेते हैं। 12 6 6 2 के टेबल पर कहाँ पर आता है 3 पर, 3 कहाँ पर आता है 1 पर। उसके हमने पार्ट्स कर दिए वही प्राइम नंबर्स में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इससे हमें पता लग गया कि हम किसी भी होल नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, 12 एक से ग्रेटर देन है, और उसको हमने टाइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। अगली एग्जांपल लेते हैं 66 और 420 की। 66 अगर हम लें और 420, अगर हम 66 का एलसीएम लें पहले तो 2 के टेबल में 66 कहाँ पर आता है 33 पर, 33 2 के टेबल 3 के टेबल पर 33 कहाँ पर आता है 11 पे, 11 के टेबल पे 11 कहाँ पर आता है 1 पे। तो हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दिया है, तो हम इसे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11। अब हम 420 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है 2 पे, 2 1 पे और 0 0 पे। 2 के टेबल पे 21 नहीं आता है, पर 20 आता है, वो आता है 10 पे। एक कैरी आ जाएगी यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 2 के टेबल पे 10 कहाँ पर आता है 5 पे। अब 105 2 के टेबल पर नहीं आता है, पर हम इसे ऐड करें 1 + 5 6। 3 के टेबल पर 6 कहाँ पर आता है, 3 के टेबल पर 10 कहाँ पर आता है नहीं आता, पर 9 आता है कहाँ पर 3 पर। 1 कैरी आ गया 15, 3 के टेबल पर 15 कहाँ पर आता है 5 पर। अब 35 5 + 3 कितना हो गया 8, पर 8 3 के टेबल पर नहीं आता, तो हम इसे 5 पर लेंगे। 5 के टेबल पे 35 आता है कहाँ पर 7 पर। 7 के टेबल पर 7 आता है 1 पर। तो हमें इसे 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब हम इसका रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, जो कि बोर्ड एग्जाम पर आता है। थैंक यू। तो हम आगे अब सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमने 66 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया और 420 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया। तो अब हम एचसीएफ और एलसीएम को यूज करेंगे एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप हम एलसीएम निकालेंगे 66 और 420 का, क्योंकि हमने निकाल दिया है, उसके प्राइम फैक्टर कर दिए। तो हम देखेंगे इसमें जो लीस्ट एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो आ गया 2, ये भी 2, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू इंटू 11। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 4 6 2 0। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60। अगर हम कैरी ऑन करते रहे तो हमें 4620 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 66 और 420 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन सा बन रहा है, एक तो ये 2 और एक 33। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर है 2 3 जा 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ऐसे ही यूज करेंगे। थैंक यू। तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट नंबर जो है वो इक्वल है किसके 66 के, सेकंड नंबर जो है इक्वल है 420 के, एचसीएफ हमें गिवन है 6। तो हमें फाइंड क्या करना है एलसीएम, हम फाइंड करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 66 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर हमें गिवन है 420। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं और हमें एचसीएफ भी गिवन है 6।
6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाई 420 डिवाइडेड बाय 6। अब हम कटिंग कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं 66 को 6 के साथ, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 11, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 420। इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर है 4620। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। थैंक यू। हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, प्रूव अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसे प्रूव करने के लिए पहले हमें अंडर रूट 2 को रैशनल नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम करेंगे रैशनल नंबर, then there exist co-prime number a and b such that अब हमें पता है कि हमने कंसीडर रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम अंडर रूट 2 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने एक दो को प्राइम नंबर कंसीडर कर लिए हैं, a एंड b, तो हम लिखेंगे रूट 2 इक्वल टू a बाय b। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, एनी नंबर हैविंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। रूट 2 का स्क्वायर a बाय b का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे b का भी स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम ऊपर का पोर्शन इरेज कर देते हैं। तो हम आगे क्या करेंगे, b स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो हम लिख देंगे यहाँ पर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और a भी डिवाइड हो रहा है, अगर a स्क्वायर हो रहा है तो डेफिनेटली a भी डिवाइड हो रहा होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, जो a है उसकी एक वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। लेट अस सपोज a स्क्वायर है किसकी कुल लगभग 2b स्क्वायर, तो हम 2c लेट कर लेंगे, वेयर c is any rational number। अब हम a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हम इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं 1। तो हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू इसमें, क्या आएगा 2b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हम ये a करेंगे, a किसके इक्वल है 2c, 2c का स्क्वायर। हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब 2 और 4 की कटिंग हो रही है तो हम उसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हम आगे का पोर्शन इरेज कर देते हैं। हम आगे करते हैं इसे सॉल्व, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो इससे पता लगता है, इससे हमें प्रूव हो रहा है कि जो b स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2
और b भी डिविजिबल हो रहा होगा डेफिनेटली। सिमिलरली जैसे ऊपर किया हमने a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो a भी डिविजिबल हो रहा है। सिमिलरली b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे therefore 2 divides a and b, 2 divides a and b, therefore similarly this implies, इससे पता लगता है, क्या पता लग रहा है हमें, इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो 2a और जो b है वो क्या है, आर नॉट को प्राइम्स। इससे हमें पता लगता है a and b आर नॉट को प्राइम। तो हम ऊपर का पोर्शन इरेज कर देते हैं फिर से। तो इससे हमें क्या पता लगता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन ली थी वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है। कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption therefore under root 2 is an irrational number। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है स्टार्टिंग में, बट वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसे हमें प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आप कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि कोई भी रह ना जाए। थैंक यू सो मच।